हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन किन सरफेसेस पे होता है, ठीक है। कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। कैसी सरफेसेस पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी पूछा जाता है, कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किन सरफेसेस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, किन सरफेस पे हमें प्रॉपर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, 100% रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो हमें 100% रिफ्लेक्शन देखने को, मतलब मान सकते हैं 100%, हालांकि 100% रिफ्लेक्शन तो कहीं भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ लाइट तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो ही जाती है सरफेस पे टकराने पे, लेकिन मान लेते हैं 100% रिफ्लेक्शन। तो 100% रिफ्लेक्शन किन किन सरफेस पे देखने को मिलता है। तो सुबह उठ के जब हम बढ़िया सा फ्रेश होके, है ना, बाल अपने जब बनाते हैं, हेयर कॉम्ब करते हैं, तो हम मिरर में अपना फेस देखते हैं। तो जब हम अपना मिरर में फेस देखते हैं तो जैसा हम दिखते हैं एज इट इज हमें मिरर में हमारी इमेज बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है। तो हमें प्रॉपर रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है और उस कंडीशन में हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो हो रहा है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लेन मिरर के बारे में, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई मिरर होते हैं हमारे पास? तो आंसर है यस, होते हैं। हमारे पास कर्व्ड मिरर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास थोड़े स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं, जो कि हम अपने वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। क्लियर है? तो आज के हम वीडियो में हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के मिरर होते हैं। तो आंसर है 2 टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जैसा कुछ टॉपिक मतलब इतना ज्यादा सिलेबस में है नहीं, पूछा नहीं जाता है प्लेन मिरर के बारे में, बट क्योंकि अब मिरर से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं तो आई थिंक वी शुड नो व्हाट आर दी प्लेन मिरर्स, है ना। हमें मालूम होना चाहिए कि प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हम प्लेन मिरर्स यूज करते हैं, ना कि स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं पहले, देन वी विल कम टू द स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर्स। तो प्लेन मिरर्स क्या होते हैं? प्लेन मिरर्स वो मिरर होते हैं जिनकी सरफेस एकदम प्लेन होती है, एकदम प्लेन, उसमें किसी भी तरीके का कोई कर्व नहीं होता, है ना, किसी भी तरीके का उसमें कोई बल्जिंग नहीं होती, वो एकदम प्लेन होती है। तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। आप देख भी सकते हो, आप हम लोग जिसमें अपना फेस देखते हैं उसको टच करके देखना, वहां पे कहीं भी आपको मिरर ना तो अंदर घुसा हुआ दिखाई देगा कॉनकेव टाइप, ना ही बाहर निकला हुआ दिखाई देगा कॉन्वेक्स टाइप, एकदम प्लेन रहेगा। तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर? तो देखो, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। अब यहां पे ये जो पॉइंट है इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट हमें आगे चैप्टर में काफी बार सुनने को मिलेंगे, काफी बार सुनने को मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? तो देखो, वर्चुअल इमेज को अगर हम बिल्कुल देसी भाषा में समझें तो ऐसी इमेज जो नकली है, जो हमें दिख रही है बट एक्चुअल में वहां पे है नहीं, या बोल सकते हैं जिसको हम स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इसको बहुत इजी एग्जांपल से समझते हैं, सपोज मैं क्या करूं, मैं एक स्क्रीन पकड़ूं अपने हाथ में, एक व्हाइट कलर का पेज पकड़ूं और उस पेज को मिरर के सामने लेके खड़ा हो जाऊं, तो क्या होगा? मेरे बॉडी पे लाइट पड़ रही होगी, मेरे बॉडी से लाइट पड़ के मिरर में जाएगी। अब क्योंकि मिरर प्लेन और पॉलिश्ड है तो मिरर से भी रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं जा रही होगी लाइट। तो जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी लाइट, तो अगर मैं इस पेपर को पकड़ के खड़ा हूं तो क्या मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके पेपर पे मेरा फेस दिखाई देगा क्या? है ना, नहीं दिखाई देगा, है ना। सर कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो? दोबारा से देखो, सामने मिरर है, मिरर के सामने मैं खड़ा हूं, मेरा फेस मिरर में दिखाई देगा, ये क्लियर है, मैं, है ना। अब मैंने एक पेज पकड़ा है, मैंने एक स्क्रीन पकड़ी है अपने हाथ में, व्हाइट कलर की स्क्रीन पकड़ी है। अब मैं चाहता हूं इस व्हाइट कलर की स्क्रीन पे मेरा फेस दिखाई दे, क्योंकि लाइट मुझसे टकराएगी, मुझसे टकरा के मिरर पे जाएगी। अब क्योंकि मिरर प्लेन और पॉलिश्ड है तो मिरर भी रिफ्लेक्ट करेगा, और जब मिरर रिफ्लेक्ट करेगा तो पेज पे मेरा फेस दिखना चाहिए,
है ना, कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ये लाइट, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं आ रही है, तो ऐसी इमेजेस को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब मेरी इमेज एक्चुअल में कहां आ रही है? मेरी इमेज मिरर के अंदर आ रही है, मिरर के अंदर आ रही है ना। तो ये इमेजेस हो गई वर्चुअल इमेजेस। अब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, सर ऐसे तो सर कोई भी इमेजेस स्क्रीन पे नहीं आती, तो आंसर है आती है। जब आप कॉनकेव मिरर वगैरह पढ़ोगे ना, तब वहां पे आपको दिखाई देगा कि कॉनकेव मिरर के केस में जो इमेजेस हैं वो स्क्रीन पे आती हैं, रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे आ रही होती हैं। यानी सपोज मैंने यहां पे कैंडल जलाई, बीच में मैंने मिरर लगाया, ठीक है, ये कैंडल जलाई, यहां मैंने मिरर लगाया और यहां पे मैं एक स्क्रीन रख रहा हूं, ठीक है। ये कैंडल है, ये मिरर है, और कैंडल के बगल से साइड में मैंने क्या किया, एक स्क्रीन रख दी। तो क्या होगा, कैंडल से मिरर पे लाइट जाएगी, मिरर इसको रिफ्लेक्ट करके स्क्रीन पे बनाएगा। और यस, ऐसा होता है, लेकिन प्लेन मिरर के केस में ऐसा नहीं होता। तो ऐसी इमेजेस को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिल सकती। तो प्लेन मिरर में हम देखते हैं हमेशा वर्चुअली मिलती है, मिरर के अंदर मिलती है, या ये भी समझ सकते हैं वर्चुअल इमेजेस वो इमेज होती है जो मिरर के अंदर बनती हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर के केस में हर एक केस में इमेज प्लेन मिरर के अंदर ही बनती है। नेक्स्ट इज इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब आप जैसे खड़े हो वैसे ही दिखाई दो। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर वो तो वैसे ही दिखाई देता है, ये कौन सी नई बात बता दी आपने, ऐसा थोड़ी ना होता है सर कि पैर ऊपर चले जाते हैं सर नीचे चला आता है। यस, एग्जैक्टली ऐसा होता है, ठीक है। अभी जब हम आगे स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तब हमें वहां पे दिखाई देगा कि ऐसा भी होता है। आप अगर सीधे खड़े हो तो आप उल्टे दिखाई दोगे, यानी आपकी टांगे ऊपर सर नीचे, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर एकदम इरेक्ट इमेज देता है, यानी आप जैसे खड़े हो बिल्कुल वैसी इमेज देता है। तो क्लियर हुआ वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लेटरल इन्वर्जन। देखो पहले तो इन्वर्जन मतलब क्या होता है, इन्वर्जन मतलब होता है उल्टा। मैंने बोला इसको इन्वर्ट कर दो, इन्वर्ट मतलब क्या होता है, उल्टा कर दो, यानी टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप। लेकिन जब लेटरल वर्ड यूज हो जाए, लेटरल मतलब होता है साइड वाला उल्टा होना। जैसे सपोज ये मेरा हाथ है, सॉरी सपोज क्या करना है, ये हाथ ही है, ठीक है। मेरे को इसको क्या करना है, मुझे इसको लेटरल इन्वर्ट करना है। तो लेटरल इन्वर्ट कैसे करूंगा, इन्वर्ट करूंगा। इन्वर्ट करने का मतलब ये फिंगर्स नीचे चली जाए, हाथ ऊपर आ जाए, ये हो गया इन्वर्ट। लेटरल इन्वर्ट कैसे, राइट वाली चीज लेफ्ट में, लेफ्ट वाली चीज राइट में, ये हो गया लेटरल इन्वर्ट। ये क्या हो गया मेरा लेटरल इन्वर्ट। तो लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन मतलब होता है जब आपको राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखाई दे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, लेटरल इन्वर्जन। यही रीजन है जो आपकी एम्बुलेंस जो होती है ना, एम्बुलेंस वाली गाड़ियों में आगे जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो लेटरल इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा रहता है ना, लेटरल इन्वर्टेड फॉर्म में। क्लियर हुआ, इस तरीके से बी वहां पे जो बी है, जैसे एम्बुलेंस का बी है, तो बी वैसे बेसिकली ऐसे बनता है, बट एम्बुलेंस का जो बी है वो ऐसे बना होगा। तो ऑलरेडी तुम्हें राइट का लेफ्ट करके देते हैं, तो जैसे ही तुम मिरर में देखोगे वो लेफ्ट का राइट हो जाएगा और आपको जैसा एग्जैक्ट था बिल्कुल वैसा ही दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज लेटरल इन्वर्जन। और आपने देखा भी होगा यार, मांग काटने जाते हो, है ना, कॉम्ब करने जाते हो, तो जब आप अपनी मांग बना रहे हो तो यहां से मांग बनाते हो, मिरर में लगता है कि इस साइड से बनाया है। आप यहां से बना रहे हो तो मिरर में लगता है कि यहां से बन रही है मांग, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट इज सेम साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज एकदम सेम होता है, यानी अगर मेरी हाइट इतनी लंबी है और सपोज मेरे सामने मिरर भी इतना लंबा है, तो मैं जितना लंबा दिखाई दे रहा हूं, मैं जितना लंबा हूं उतना ही लंबा प्लेन मिरर में अंदर की तरफ दिखाई दे रहा हूँ। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि मेरी हाइट छोटी होकर इतनी दिख रही होगी या जूम होकर मैं बहुत बड़ा दिख रहा हूं, नहीं। ऑब्जेक्ट का जो साइज है, यानी आई एम द ऑब्जेक्ट, और मेरा जो साइज है वॉट एवर आई एम हैविंग द साइज, ठीक है, वही सेम साइज मिरर के अंदर इमेज का बन रहा होगा। वहीं जब स्फेरिकल मिरर के केस में जाते हैं तो वहां पे साइज कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है ना। वो सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब हम रे डायग्राम पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। पांचवा यहाँ पे एक और था जो मैं लिखना भूल गया। पांचवी प्रॉपर्टी होती है, आप ये सपोज मिरर है, ये सपोज मैं हूं, देखो मैं मिरर के जितना पास आऊंगा, इमेज कहां बनती है, इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है, ठीक है।
पीछे मतलब ये नहीं है कि सर पीछे इमेज बन रही है तो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मैं अपना फेस सर ऐसे करके देखूंगा मिरर के पीछे, इसका मतलब ये नहीं, मतलब मिरर के अंदर बनती है, पीछे तो ओपेक होता है, पीछे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये दिमाग मत लगाना सर क्या हमें अपना शक्ल ऐसे करके देखनी पड़ेगी, है ना, तो ऐसा नॉनसेंस वाला दिमाग मत लगाना। ठीक है, अंदर बनती है। तो सपोज ये हमारा मिरर है, ये मैं खड़ा हूं, अब मैं इसके जितना ज्यादा पास आते जाऊंगा इमेज भी उतना ज्यादा पास आते जाएगी, मैं जितना ज्यादा दूर जाऊंगा इमेज भी अंदर उतनी ज्यादा दूर आएगी। ट्राई कर लेना यार, घर पे जो मिरर है ना उसके पास जाते जाना जाते जाना जाते जाना, बिल्कुल ऐसे चले जाना कि एकदम किस हो जाए, है ना, सेल्फ किस हो जाए, है ना, खुद आपस में एक दूसरे हम मतलब बोलते हैं ना कि अपने आप को किस कर लो, इतना पास चले जाना मिरर में। अब दूर जाते जाना, तो जैसे जैसे तुम दूर जाओगे और जैसे जैसे तुम पास आए थे किस करने के लिए, तो मिरर के थ्रू तुम किस कर सकोगे अपने आप को, हाँ, जो कि पॉसिबल नहीं है बट मिरर करा देता है पॉसिबल, है ना। और फिर दूर जाते जाना धीरे धीरे, तो देखोगे क्या इमेज भी धीरे धीरे दूर जाती जाएगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। ठीक है, तो ये है आपका प्लेन मिरर। कैसा होता है, सरफेस एकदम प्लेन होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस टाइप की इमेज मिलती है, वर्चुअल इमेज, ठीक है, यानी नकली इमेज होती है, स्क्रीन पे नहीं आती, मिरर के अंदर दिखाई देगी। इरेक्ट इमेज, आप जैसे खड़े हो बिल्कुल वैसे ही दिखाई दोगे। लेटरल इन्वर्जन, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाना। सेम साइज ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही इमेज का साइज होना। ठीक है, अब इसका हम रे डायग्राम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रे डायग्राम तो देखो किस तरीके से रे डायग्राम होगा इसका। तो सपोज दिस इज अवर प्लेन मिरर, ठीक है, ये हमने पीछे इसको पॉलिश कर दिया। पॉलिश मतलब कुछ नहीं है, पॉलिश मतलब है यहाँ पे देखा होगा, अगर आपके पास अगर मिरर हो तो मिरर में पीछे देखना, पीछे पेंट रहता है, कभी ग्रे कलर का, कभी ग्रीन कलर का, कभी ब्राउन कलर का, उसको पीछे से ओपेक बनाया जाता है ना, ताकि लाइट ट्रांसमिट ना हो जाए, आर पार ना चली जाए। ठीक है, तो ये वही है, ये पॉलिश मतलब ये पॉलिश्ड है, और ये सामने वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये लाइट को बाउंस बैक करेगी। ठीक है, चलो ये सपोज मैं खड़ा हुआ हूं, ये ऑब्जेक्ट है, ये मैं हूं, यहां से लाइट आई टकराएगी, हमें मालूम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है प्लेन और पॉलिश्ड पे। कहां से, नॉर्मल से, नॉर्मल पे टकराएगी तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा, बैंड होगा, पढ़ा था हमने ये, या टकरा के आ गई। चलो फिर दूसरी लाइट रे आई, किसी पर्टिकुलर एंगल पे ले लेते हैं, वो भी क्या करेगा, नॉर्मल से किसी पर्टिकुलर एंगल पे टकरा के क्या करेगा, वापस जाएगा। सॉरी, अच्छा ये एरो बनाना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हमें मालूम है लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो उसको एरो से ही तो शो करेंगे, तो एरो बनाना बहुत जरूरी है। अब हम देख रहे हैं क्या, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट हमारी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। और याद रखना इमेज हमेशा वहीं बनती है जहां लाइट रिफ्लेक्ट होकर टकराती है, इमेज हमेशा वहीं बनती है जहां दो लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं लाइट आई, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हुई। अब ध्यान से देखो ये दोनों लाइन डाइवर्जिंग है, दूर फैलती जा रही है, टकरा नहीं रही है। ठीक है, लेकिन हमें हमें क्या पता है, हमें मालूम है इमेज वहीं बनती है जहां लाइट रे आपस में टकराती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। कौन सी लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां इंटरसेक्ट करेंगी दो लाइट रे वहीं पे इमेज बनेगी। तो दिमाग, ये वाला दिमाग मत लगाना सर यहां इंटरसेक्ट तो कर रहा है, अरे यहां पे इंटरसेक्ट, ध्यान से देखो, इस वाली लाइट का रिफ्लेक्टेड और इस वाली का इंसिडेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, जबकि मैंने क्या बोला, इमेज वहीं बनेगी जहां दो लाइट रे कैसी, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वाली इंटरसेक्ट करें। तो ध्यान से देखो ये रिफ्लेक्टेड वाली है और ये रिफ्लेक्टेड वाली है, और दोनों लाइट रे जो है रिफ्लेक्टेड कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो इमेज इस केस में बनेगी नहीं। अब सर इमेज नहीं बनेगी तो फिर सर हम जब मिरर के सामने खड़े होंगे तो सर हमें हम अपने आप को तो देख ही नहीं पाएंगे। तो रुको, थोड़ा सब्र करो, है ना, आपको इमेज मिलेगी देखने को। हमने मैथ पढ़ी है, मैथ में हमने क्या पढ़ा है, हम किसी भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर एक लाइन इस तरीके से डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, तो किसी ना किसी इंटरसेक्ट भी तो कर रही होगी किसी ना किसी जगह। तो ध्यान से देखो ये दो लाइट रे यहां डाइवर्ज कर रही हैं, तो पीछे जाके इंटरसेक्ट भी तो कर रही होंगी। तो इनको जरा पीछे बेंड करते हैं जरा,
यहां पे जाके हमारी लाइट क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये ऑब्जेक्ट ओ था, यहां पे आएगी आपकी इमेज आई। और ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट ओ, इमेज आई, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट दूर रखा है मिरर से उतनी ही ज्यादा दूर आपकी इमेज बन रही है। अब डायग्राम पे मत जाना सर, अरे सर ऐसे कैसे बन रही है, अरे वो बनाया है मैंने डायग्राम, बट एक्चुअल में ऐसे ही होता है। यहाँ तो देखो लाइट भी, मेरी लाइन भी उल्टी सीधी जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, तो डायग्राम पे इतना मत जाओ, बट एक्चुअल में होता ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे लाइट रे क्या कर रही है, यहाँ पे लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ रहा है। अब देखो यहीं से तुम्हें वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का फंडा क्लियर हो जाएगा। अगर ये दोनों लाइट रे यहां पे इंटरसेक्ट कर जाती ना तो ये रियल इमेज होती, ये रियल इमेज होती। ध्यान से देखो, मिरर ये है, अगर ये दोनों लाइट रे यहीं इंटरसेक्ट कर जाती तो इमेज मिरर पे तो बनती नहीं, इमेज कहां बनती, यहां पे, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया जहां दो लाइट रे रिफ्लेक्टेड वाली इंटरसेक्ट करती है वहीं इमेज बनती है। तो अगर ये दोनों अगर यहां पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रही होती तो इमेज यहां बनती, ना कि इस मिरर पे। और यहां पे अगर इमेज बन रही है यानी मिरर से दूर बन रही है, यानी किसी उस इमेज को आप स्क्रीन पे ला सकते हो। यानी कल को मैं अगर यहां पे एक पेपर लगाता तो मुझे इस पेपर पे इमेज बन जाती। लेकिन हम इस केस में देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो एक्चुअल वाली जो लाइट रे, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये वाली। ये तो मैंने खुद से ड्रॉ की है, ये एक्चुअल थोड़ी ना, ये तो मैंने खुद से ड्रॉ की है, तभी तो मैंने डॉट 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 करके ड्रॉ किया इसको। तो ये एक्चुअल नहीं है, ये मैंने बनाई है। एक्चुअल कौन सी थी, एक्चुअल ये थी जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट क्योंकि हमने मैथ पढ़ी है तो मैथ की वजह से हमने इसको एक्सटेंड किया, पीछे लेके आया, तो यहां जाके ये इमेज बन रही है। तो ध्यान से देखो, ये डॉटेड लाइन है, एक्चुअल लाइन नहीं है। एक्चुअल लाइन ये वाली थी, एक्चुअल लाइन। तो इसी की वजह से ये मेरी वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर यहां एक्चुअल लाइन की वजह से कहीं कट कर रहा होता तो रियल इमेज होता, जो कि मिरर के सामने जाके कट करता। ठीक है, तो क्लियर हुआ वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। ठीक है, तो ये है आपका प्लेन मिरर। क्लियर हुआ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसा होता है, जिसकी सरफेस प्लेन होती है उसको प्लेन मिरर कहते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको हमेशा दो लाइट रे फेंकनी पड़ेगी, दो लाइट रे को स्ट्राइक कराना पड़ेगा, याद रखना। और वो दो लाइट रे जहां इंटरसेक्ट करेंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद वहीं आपका इमेज बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आगे जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे ना स्फेरिकल मिरर का, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो मैं बता रहा हूं यहां पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां कट करती है इमेज हमेशा वहीं बनती है। सर यहां तो नहीं कर रही, हाँ यहां नहीं कर रही है, इसलिए यहां भी इमेज नहीं बन रही है। इमेज कहां बन रही है, इमेज मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है। अब क्योंकि एक्चुअल लाइन मेरी ये वाली थी, इनकी वजह से नहीं बन रही है, हमने इनको एक्सटेंड करके देखा, तो एक्सटेंड करके देखा क्या, ये इंटरसेक्ट हो रही है, और इंटरसेक्ट हो रही है तो यहां इमेज बन रही है। अब क्योंकि ये हम जबरदस्ती इंटरसेक्ट करा रहे हैं, इसलिए ये वर्चुअल इमेज होगी, नकली इमेज होगी। असली लाइन कौन सी थी, असली लाइन ये वाली थी। असली लाइन की वजह से जहां इंटरसेक्शन होगा वहां पे असली इमेज बनेगी, रियल इमेज। खत्म, फंडा सारा क्लियर, खत्म। बस इतना समझना है, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। वर्चुअल और रियल समझ में आ गया, पूरा चैप्टर क्लियर है, क्योंकि आगे भी बहुत ज्यादा यूज होगा ये। ठीक है, आगे बढ़े। स्फेरिकल मिरर क्लियर करें चल के नाउ। तो प्लेन मिरर क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, यानी ऐसे मिरर जिनकी सरफेसेस या तो अंदर घुसी हुई होती है या थोड़ा बाहर निकली हुई होती है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अभी क्लियर होगा। अच्छा एक चीज और देखो, इस चैप्टर में ना हम लेंस और मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में और मिरर के बारे में सॉरी, है ना। अब मिरर के केस में हम हमेशा, यानी रिफ्लेक्शन के केस में हम मिरर के बारे में पढ़ते हैं, और रिफ्रैक्शन के केस में हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्शन और लेंस को तो मारो गोली, क्योंकि अभी तक हमने उसको टच नहीं किया है, लेकिन रिफ्लेक्शन को हम पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, रिफ्लेक्शन में हम मिरर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, लेंस को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, सोचो सोचो, चलो मैं बताता हूं। देखो रिफ्लेक्शन के केस में हम मिरर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मिरर लाइट को बाउंस बैक करता है, मिरर लाइट को बाउंस बैक करता है। और अगर हम मिरर की बनावट को देखें तो मिरर की बनावट कैसे होती है, पीछे से उसको ओपेक किया जाता है, पीछे से उसको क्या किया जाता है, ओपेक, पीछे से उस पर पेंट किया जाता है ना, पॉलिश की जाती है पीछे से।
ताकि लाइट अगर जा रही है तो लाइट ट्रांसमिट होकर बाहर ना निकल जाए, लाइट टकरा के वापस आ जाए। क्योंकि अगर आपने उसको पीछे से पॉलिश नहीं किया तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट के केस में लाइट ट्रांसमिट होकर बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए हम इसको एक साइड से क्या करके रखते हैं, एक साइड से उसको हम पॉलिश करके रखते हैं ताकि लाइट आए, पीछे तो निकल नहीं पाएगी। अब और आगे की सरफेस इतनी चिकनी है, इतनी शाइनी है, इतनी प्लेन है कि लाइट आएगी, टकरा के वापस आ जाएगी। तो इसीलिए रिफ्लेक्शन के केस में मिरर और रिफ्रैक्शन के केस में लेंस। रिफ्रैक्शन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट होता है वैसे तो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, लाइट का बेंड होना, ठीक है। यहां पे लाइट ट्रांसमिट हो जाती है एक मीडियम से दूसरे में, पास हो रही है लाइट। अब क्योंकि पास हो रही है तो जो लेंस होंगे वो कैसे होंगे, लेंस ट्रांसपेरेंट होंगे। जैसे मेरा जो चश्मा है इसमें लेंस लगे हुए हैं, इसमें क्या लगे हुए हैं, लेंस। अगर सब इमेजिन करो, सपोज इस चश्मे की एक साइड को मैं पेंट कर दूं तो मुझे दूसरी साइड का कुछ भी दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। नॉनसेंस वाली बात है ये एकदम, है ना। मैं चाहता हूं मुझे वो वाली सामने वाली चीज दिखाई दे, तो उसके लिए मेरा जो लेंस है, यानी मेरे जो ये इसमें जो ग्लास लगा हुआ है वो ग्लास कैसा होना चाहिए, वो ग्लास लेंस के फॉर्म में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तभी तो वो लाइट को क्या करेगा, बेंड करके अंदर भेजेगा मेरी आंखों में। क्लियर हुआ। इसीलिए रिफ्रैक्शन के केस में हम लेंस पढ़ते हैं क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनको लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करना होता है। वहीं रिफ्लेक्शन के केस में हम मिरर्स को पढ़ते हैं क्योंकि मिरर्स में लाइट को बाउंसिंग करनी होती है, बाउंसिंग, टकरा के वापस आना पड़ता है। तो टकराने के लिए पीछे वाली सरफेस कैसी होनी चाहिए, पेंट होनी चाहिए, पॉलिश्ड होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर, तो यहाँ पे जो हम मिरर्स पढ़ेंगे ना वो स्फेयर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। स्फेयर कैसा होता है हमारा, स्फेयर अगर हम बनाए बोर्ड पे, अगर हम स्फेयर बनाए तो इस टाइप का हमारा एक स्फेयर बनेगा, ठीक है। अब ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सर्कल तो बन रहा है ना, काम चलाने वाला, ठीक है। अब सपोज इमेजिन करो अगर इस सर्कल को मैं यहां से कट करूं और इस सर्कल को मैं यहां से कट करूं, अब ये जो सरफेस निकली है इसको इधर रख दूं, यहां से ये जो कट करने के बाद जो सरफेस निकली थी उसको इधर रख दूं, इस तरीके से एकदम ये रख दिया। यहां से जो कट होके आई उसको मैंने ये रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाली सरफेस में अंदर की तरफ मैं क्या कर दूं, इसको पॉलिश कर दूं, अंदर की तरफ पेंट कर दिया। यानी ये ऐसी सरफेस है, इसका अंदर वाली साइड को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया, तो ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने बाहर वाली सरफेस को क्या कर दिया, पॉलिश, तो अंदर वाली सरफेस कैसी हो गई, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। बाहर वाली पॉलिश्ड है, अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग। इसमें अंदर वाली पॉलिश्ड है, बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्फेरिकल मिरर। अब ध्यान से देखो, प्लेन मिरर कैसा था, एकदम स्ट्रेट, वहीं ये वाले मिरर कैसे हैं, इनमें थोड़ा कर्व आ रहा है। कर्व क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पहले स्फेयर के पार्ट हुआ करते थे। ध्यान से देखो, ये जो मैंने बनाया ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में इस वाले स्फेयर का ही तो पार्ट है। ये मैंने जो बनाया वो इस साइड वाले स्फेयर का पार्ट है। इनको मैं अगर दोबारा से लाके यहां पे जोड़ दूंगा तो ये कंप्लीट एक स्फेयर बनाएंगे कि नहीं, इसीलिए इनको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। क्लियर हुआ। चलो अब इस वाले मिरर का क्या नाम है, इस वाले मिरर का क्या नाम है, तो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा गुफा देखिए, गुफा, अगर सपोज ये मैं गुफा बना रहा हूं, ये बढ़िया सी मैंने गुफा बनाई, आसपास ये जंगल है, ये गुफा है। अब मुझे बताओ, शेर आया हमारा, शेर आया, शेर कहां बैठेगा, शेर पीछे जाके बैठेगा कि शेर अंदर आके बैठेगा, तो आंसर है हमारा जो शेर है वो अंदर जाके बैठेगा। अरे गुफा, घर किस लिए बनवाया तुमने, ताकि घर के अंदर रह सको। घर बनवा दिया घर वालों ने, लेकिन पूरा खानदान रह रहा है घर के बाहर रोड पे, कोई सेंस है इस बात का, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो शेर ने अगर अपनी गुफा बनाई है तो शेर भी तो गुफा के अंदर जाके रहेगा ना, बाहर थोड़ी ना रहेगा। तो ध्यान से देखो, शेर कैसे जा रहा है, गुफा के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ध्यान से देखो, ये एक गुफा जैसा पैटर्न दिख रहा है, गुफा जैसे ही दिख रहा है ना कर्व। यहां पे लाइट कैसे आएगी, लाइट इस वाली साइड पे आएगी, क्योंकि ये वाली साइड तो पॉलिश्ड है ना,
प्लेन मिरर में हमने क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर में ये वाली साइड पॉलिश थी, हम अपना शकल कैसे देखते थे, हम अपनी शकल सामने से देखते थे, पीछे जाके थोड़ी ना देखते थे, पीछे वाली साइड तो पेंट होती है, पीछे वाली साइड तो पॉलिश होती है। तो मैं अगर लाइट इसके सामने अगर मैं खड़ा होऊंगा तो कहां पे होऊंगा, मैं इस साइड होऊंगा या इस साइड होऊंगा, तो आंसर है इस साइड होऊंगा, क्योंकि ये वाली साइड तो पेंटेड है, यहां मुझे थोड़ी ना कुछ दिखेगा, ये तो ओपेक बन जाएगा, तो मैं इस साइड खड़ा होऊंगा। यानी अगर मैं शेर हूं, अगर मेरी लाइट शेर है तो वो कैसे जाएगी, हमेशा ऐसे जाएगी, जैसे ये शेर गुफा में जा रहा है। क्लियर हुआ। तो गुफा मतलब होता है केव, गुफा मतलब होता है केव, कोन और लगा दो, ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर, खत्म। ये याद हो गया। इसका जस्ट अपोजिट ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। केव मतलब गुफा, गुफा जैसा हो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा के फॉर्म में हो, अंदर की तरफ हो, जिसमें शेर आके ऐसे बैठे। अब ध्यान से देखो, क्या शेर यहां पे आके बैठ सकता है, ये तो आपने पेंट कर दिया ना इस वाली सरफेस को, यहां पे शेर आके क्या कर लेगा, ये तो बाहर वाली साइड हो गई। तो आप अपने शेर को कैसे भेजोगे, आप अपने शेर को सामने से भेजोगे। क्लियर हुआ। तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये है आपका कॉनकेव मिरर। अच्छा एक चीज और, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब मतलब क्या हुआ, देखो कन्वर्ज मतलब क्या होता है, कन्वर्ज मतलब होता है बहुत सारी चीज को एक ही पॉइंट पे लाके बेंड कर देना, बहुत सारी चीजों को एक ही पॉइंट पे लाके बेंड कर देना, दैट इज नोन एज कन्वर्ज। डाइवर्ज मतलब फैला देना, डाइवर्ज मतलब फैला देना, कन्वर्ज मतलब एक ही पॉइंट पे लाके मोड़ देना। क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, अब यहां पे कौन कन्वर्ज हो रहा होगा, कौन डाइवर्ज हो रहा होगा, तो आंसर है लाइट। भैया चैप्टर का नाम ही है लाइट, ठीक है। तो लाइट कन्वर्ज होगी, यानी बहुत सारी लाइट आएगी और टकराने के बाद एक ही पॉइंट पे बेंड हो जाएगी। क्लियर है। डाइवर्जिंग के केस में बहुत सारी लाइट जाएगी, टकराने के बाद फैल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से। चलो, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। हालांकि सबसे लेंथी चैप्टरों में काउंट होता है आपका ये जो है सबसे लेंथी चैप्टरों में काउंट होता है, याद रखना। कॉनकेव मिरर यहां लिख देता हूं मैं। देखो सबसे पहली बात, फिजिक्स को फिजिक्स वाला दिमाग लगा के समझोगे तो बेटा तोते उड़ जाएंगे, गारंटेड कह रहा हूं, सीधी सी बात कर रहा हूं। अगर आप फिजिक्स वाला दिमाग घुसाने लग जाओगे तोते उड़ जाएंगे। जितना ज्यादा हो सकता है फिजिक्स को इजी बनाने की कोशिश करो, जितना ज्यादा आप उसको रियल लाइफ में ना जोड़ोगे, रियल लाइफ से जोड़ोगे, जितने भी फर्जी चीजें हो सकती है उनसे जोड़ जोड़ के पढ़ोगे, फिजिक्स इजी होती जाएगी। शेर वाला कोई कॉन्सेप्ट था शेर वाला, है ना। हालांकि बहुत से टीचर शेर यही बताते हैं, केव मतलब गुफा, है ना, क्योंकि सबसे इजी है यार ये। केव मतलब गुफा, गुफा में शेर ऐसे जाता है तो लाइट ऐसे जाएगी, सबसे इजी है, सभी टीचर्स ये बताते हैं। तो कितना इजी है ना। रटने बैठोगे कि केव कौन केव मिरर, ये कौन केव, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो कन्वर्जिंग मिरर कैसे है, बहुत ध्यान से देना कन्वर्जिंग मिरर। चलो सपोज मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, मेरे हाथ में एक बॉल है, सामने ये सरफेस है कर्व, मेरे हाथ में बॉल है, मैंने बॉल को फेंका। इमेजिन करो अगर मेरी बॉल जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है यहां पे टकराती है, ठीक है। ये कर्व सरफेस है, मैंने बॉल को पकड़ा और बॉल को इस तरीके से फेंका इस सरफेस पे, और ये सरफेस पे गया गया टकराया। जल्दी से बताओ बॉल कहां जाएगी, बॉल टकराने के बाद ऊपर जाएगी, बॉल टकराने के बाद सीधी आएगी, या बॉल टकराने के बाद नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, सीधी सी बात है। ये आ गई मेरी बॉल नीचे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो दूसरी बॉल लेते हैं, ठीक है, दूसरी बॉल लेते हैं। इस बॉल को मैंने पकड़ा और फेंका 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 फेंका, बॉल गई 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 यहां पे टकराई, ये मेरी बॉल टकराई। जल्दी से बताओ टकराने के बाद क्या होगा, बॉल इस डायरेक्शन में मूव करेगी, सीधी जाएगी, या बॉल ऊपर जाएगी। तो आंसर है बॉल ऊपर जाएगी टकराने के बाद। अरे क्या यार दिमाग लगा रहे हो फालतू का, समझ में आ तो रहा है यार। ये सरफेस झुकी हुई सरफेस है, इस पे जब बॉल पड़ेगी तो नीचे की तरफ झुकेगी,
ये सरफेस नीचे से ऊपर की तरफ उठी हुई है, इस पे जब बॉल पड़ेगी तो बॉल ऊपर की तरफ उठेगी। कॉमन सेंस वाली बात है, फालतू का दिमाग लगा रहे हो उसमें। तो ध्यान से देखो, लाइट कितने बड़े पोर्शन में आ रही थी, इतने सारे पोर्शन में लाइट आ रही थी, और आने के बाद जब वो टकराई तो पूरी की पूरी दोनों लाइट एक ही पॉइंट पे आके मिल गई। तो इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्ज। ये देखो, ये कन्वर्ज हो रहा है। मार्कर को देखो, मार्कर आगे की तरफ जाके, ये पूरा मार्कर एक पॉइंट पे जाके बेंड हो रहा है, कन्वर्ज हो गया। अब सामने से देखो, ये पूरा एक पॉइंट ऐसे करके फैल रहा है मार्कर में, डाइवर्ज। यहां से देखोगे तो तुम्हें मार्कर फैलता हुआ दिखाई देगा, डाइवर्ज। ऐसे देखोगे, मार्कर यहां से आया और एक पॉइंट पे आके बेंड हो गया, कन्वर्ज। ठीक है, तो सिमिलरली वही तो हो रहा है यहाँ पे। लाइट आई, एक पॉइंट पे आके बेंड होगी, कन्वर्ज। अब आते हैं डाइवर्ज के केस में। ठीक है, चलो, बॉल है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास बॉल है, मैंने इस बॉल को फेंका इस तरीके से, बॉल गई 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 टकराई। चलो एक बार मुझे देखने तो ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। चलो, काफी आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने बॉल लिया, बॉल को फेंका 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 फेंका, बॉल गई गई गई। जल्दी से बताओ, बॉल ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, बॉल सीधी जाएगी, या बॉल नीचे जाएगी? बताओ बताओ बताओ। तो आंसर है बॉल ऊपर जाएगी। कॉमन सेंस है यार, फालतू का दिमाग लगा रहे हो। सरफेस कैसी है, ध्यान से देखो, ये सरफेस ऐसी है, तो बॉल जब इस पर पड़ेगी तो बॉल ऊपर ही तो उछलेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा केस, मैंने बॉल पकड़ा, बॉल को फेंका, बॉल गई 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 गई। अब बताओ बॉल कहां जाएगी? बॉल नीचे जाएगी, बॉल सीधी वापस आएगी, या बॉल इस तरफ जाएगी? तो आंसर है बॉल नीचे जाएगी, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो देखो किस तरीके से नीचे की तरफ बेंड हो रही है ना। ऐसे टकराएगी बॉल तो नीचे ही तो आएगी, तो नीचे की तरफ बेंड होगा। अब ध्यान से देखो, आपने लाइट को ऐसे फेंका था और लाइट फैल के दूर जा रही है। ध्यान से देखो, लाइट फैल के दूर जा रही है। इस केस में आपने लाइट को ऐसे फेंका था, लाइट टकरा के एक पॉइंट पे बेंड हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, और इसलिए इसको बोलते हैं क्या? डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर हुआ यहां तक? सो व्हाट आर द स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जिनके अंदर बेंडिंग होती है। कैसी बेंडिंग होती है? मुड़े हुए होते हैं, वो कर्व होते हैं। कैसे कर्व होते हैं? अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ बेंड है तो वो हो गया कॉनकेव मिरर, गुफा की तरह। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बेंड है, ठीक है, जैसे ये उठी हुई है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पे देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठी हुई है, फूली हुई है। कॉन्वेक्स, यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ घुसी हुई है ना, छेद हो रहा है, ये होल हो रहा है, ये हो गया कॉनकेव मिरर। खत्म। देसी भाषा में समझना है, ये शेर वाला एग्जांपल होगा। केव मतलब गुफा, कॉनकेव मिरर, दूसरा वाला तो अपने आप बना लो। ठीक है, क्लियर हुआ। स्फेरिकल मिरर इनको इसलिए बोला जाता है, ध्यान से देखो, ये कर्व बना रहे हैं, अगर इस कर्व को मैं कंप्लीट करूं तो ये एक सर्कल बनेगा, इस कर्व को एक कंप्लीट करूं तो ये सर्कल बनेगा। और सब छोड़ो, मैंने पहले ही सर्कल बना के रखा था, जिससे कट करके मैंने ये दोनों पार्ट निकाले। तो क्योंकि ये स्फेयर का पार्ट थे, इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ बताओ बताओ, कोई दिक्कत? क्लियर हुआ स्फेरिकल मिरर? ठीक है, पहले हमने प्लेन मिरर पढ़ा, अब हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, मजा आ रहा है? ठीक है, अब यहां पे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी एक बार देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। अब मिरर से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो सिंपल कोई भी मिरर बना लो, कॉन्वेक्स मिरर बना लो या कॉनकेव बना लो, ठीक है, सब में वो टर्मिनोलॉजी सेम रहती है, सारी चीजें वो सेम रहती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यहां पे कॉनकेव बना लेता हूं। चलो, ठीक है, तो यहां पे कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं पहले। चलो देखो, ये पूरा एक मिरर का कर्व है। अगर इस कर्व का मिड पॉइंट ढूंढूं मैं, तो इस कर्व का मिड पॉइंट आएगा यहां पे कहीं, और उस मिड पॉइंट को मैं बोलूंगा क्या? उस मिड पॉइंट का नाम दिया मैंने P, और P फॉर पोल, P फॉर पोल, P फॉर पोल। तो पोल क्या होता है? पोल वो पॉइंट है जो इस पूरे मिरर का जो कर्व है
उसका जो मिड पॉइंट होगा, है ना, उसको हम बोलेंगे क्या, पोल। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, ये मेरा सर्कल है। अच्छा सर्कल में डायमीटर क्या होता है? सर्कल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? क्या इसको डायमीटर बोल सकता हूं क्या मैं? क्या ये डायमीटर है? क्या ये डायमीटर है? आंसर है नहीं, इनको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो डायमीटर में ऐसा क्या अंतर है? कॉर्ड और डायमीटर में क्या अंतर है? तो क्लियर है, डायमीटर हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो एक्चुअल में देखो डायमीटर क्या है? डायमीटर, एक सर्कल में डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है। देखो यहां पे भी एक पॉइंट होगा, यहां पे भी एक पॉइंट होगा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इतनी। इसके बीच की डिस्टेंस थोड़ी बड़ी है। तो ऐसे बड़ी करते 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 हमें इस सर्कल के एक दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे, आमने सामने दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिनके बीच की लेंथ सबसे ज्यादा होगी, जिनके बीच की लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और वही आपका डायमीटर बन जाएगा, है ना। उसी को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो ध्यान से देखो, हालांकि ये सर्कल नहीं है, लेकिन इस मिरर के वो पॉइंट बताओ जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। तो वो कौन से होंगे? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? डायमीटर। ये क्या बन जाएगा? डायमीटर। अब क्योंकि ये पूरा सर्कल नहीं है तो इसको डायमीटर बोलना भी सही नहीं होगा। इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी। तो ए बी जो है, ए बी बन जाएगा आपका अपर्चर। क्लियर हुआ? अपर्चर क्लियर हुआ? अपर्चर क्या है? अपर्चर बोल सकते हैं डायमीटर। अपर्चर क्या है? स्फेरिकल मिरर के डायमीटर को हम अपर्चर बोलते हैं। आगे बढ़े, चलो इसके बाद इसमें आती है, अच्छा क्योंकि ये मिरर जब पैदा हुआ था तब ये एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट था। ठीक है, ये एक छोटा सा बच्चा है, इसके जो पिताश्री थे वो कौन थे? एक कंप्लीट स्फेयर थे, और हमें मालूम है हर एक कंप्लीट स्फेयर का एक सेंटर होता है। क्लियर हुआ? तो इसका भी तो सेंटर होगा। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, एक सर्कल बनाऊं, ठीक ठाक बन गए। चलो इसको अरे ये आर्क है ना यार, तो किसी भी आर्क को कंप्लीट करके सर्कल तो बना ही सकते हैं। और उस आर्क का यानी उस सर्कल का एक पर्टिकुलर एक सेंटर होगा, उस सेंटर का नाम है सी, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर से पोल पे एक इमेजिनरी लाइन जाती है। सेंटर से पोल पे एक इमेजिनरी लाइन जाती है, पोल को पास होते हुए एक इमेजिनरी लाइन जाती है। ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, इमेजिनरी वर्ड यूज कर रहा हूं, डॉटेड बना रहा हूं तो समझ जाना। उस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम होता है उसका? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हुआ? चलो सेंटर और पोल का मिड पॉइंट, सेंटर और पोल का मिड पॉइंट, दैट इज नोन एज एफ, सॉरी दैट इज डिनोटेड बाय एफ एंड इट इज नोन एज फोकस। एफ क्या हो गया हमारा? एफ हो गया हमारा फोकस पॉइंट, याद रखना। तो फोकस पॉइंट क्या है? फोकस पॉइंट वो पॉइंट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस का मिड पॉइंट है, वो पॉइंट रहेगा आपका फोकस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसको फोकस को और अलग तरीके से समझ सकते हैं। फोकस वो पॉइंट भी होता है जहां पे लाइट, जब आप इन्फिनाइट, है ना, आप जब पैरेलल लाइट भेजोगे इन्फिनाइट पॉइंट से, है ना, स्फेरिकल मिरर, ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, आप इन्फिनाइट दूरी पे खड़े हुए हो, वहां से लाइट फेंक रहे हो तो पैरेलली आती है। पैरेलल लाइट आने के बाद वो फोकस पे बैंड होती है। ठीक है, फोकस पे आके मिलती है। अब जो भी लाइट आप पैरेलल फेंकोगे, याद रखना वो मिरर के केस में हमेशा फोकस से पास होगी, तो उस पॉइंट को हम नाम बोल देते हैं प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं, या फोकस पॉइंट बोल देते हैं, याद रखना।
ठीक है, चलो अभी के लिए काफी है इतना, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, ये रेडियस भी तो बन रही है, ध्यान से देखो, ये सेंटर है, ये सर्कल है, सेंटर से सर्कल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये जो लेंथ हो गई, ये लेंथ को मैंने नाम दिया r, एंड व्हाट इज r? r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चल, रेडियस का आधा, रेडियस का आधा कौन हो जाएगा हमारा, ये वाली डिस्टेंस जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, स्मॉल f, इसको मैं नाम दूंगा, क्योंकि एक लेंथ है, फोकस से पोल तक है, तो इसका नाम हो गया फोकल लेंथ। क्या हो गया? फोकल लेंथ। कैसे? फोकस से पोल तक जा रही है, यानी ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो फोकस से पोल तक जा रही है, और उस लेंथ को मैंने नाम दे दिया फोकल लेंथ। सेंटर से पोल तक जा रही है तो साफ साफ दिख रहा है रेडियस बना रहा है, उसको नाम दे दिया मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है फोकल लेंथ। आधा कैसे? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, फोकस वो पॉइंट होता है जो सेंटर और पोल का मिड पॉइंट होता है। तो रेडियस का आधा हो गया फोकल लेंथ, तो यहां से एक रिलेशन निकल के आ गया रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में, वो क्या है? r इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में काफी ज्यादा यूज होगा। r इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर हुआ? ठीक है। और कोई पॉइंट बचा है क्या इसमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ हो गया, पोल हो गया हमारा, अपर्चर मैंने बता दिया, अपर्चर क्या होता है? डायमीटर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? जो सेंटर से सर्कल तक जाती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंथ है ये, ठीक है। और एफ से यानी फोकस से प्रिंसिपल पोल तक जाती है, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। सेंटर से, फोकस से, पोल से एक लाइन पास होते हुए निकलती है, एक इमेजिनरी लाइन पास होते हुए निकलती है, उसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी मैंने डिनोट कर दिया। तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये आपको लेंस में भी याद रखनी है, ये आपको मिरर में भी याद रखनी है। लेंस के केस में एकाध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे लेंस के केस में पोल को हटके वहां पे ऑप्टिकल सेंटर आ जाता है, तो वो लेंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होगा सब कुछ सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, क्लियर है। बाकी मिरर चाहे कॉनकेव हो, मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो, ये सारे टर्म्स सब में सेम रहेंगे, ये सारे टर्म्स जो हैं ये सब में क्या रहेंगे? सेम। तो आई होप आपको स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सारे पार्ट आपको समझ में आए होंगे। अभी डाउट आ रहा होगा माइंड में कि सर ये हमने क्यों किया है, ये इतना सारा तामझाम हमने क्यों किया है। रुको, सब्र करो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाएंगे, और जब हम इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या यूज है, इस फोकस का क्या यूज है, प्रिंसिपल एक्सिस का क्या यूज है, अपर्चर का क्या यूज है, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें दिखेंगी नहीं कि मिरर लेके आए हो तो तुम्हें वहां पे फोकस पॉइंट दिख रहा है, तुम्हें वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे ना। लेकिन हम समझ भी तो सकते हैं कि ये भैया एक स्फीयर है, स्फीयर का पार्ट है, तो इसका सेंटर भी होगा। मिरर के मिड पॉइंट को नाम दे दिया पोल, पोल और सेंटर के बीच में एक मिड पॉइंट मान लिया फोकस। फोकस वो पॉइंट होता है जहां लाइट इन्फिनाइट पॉइंट से आती है, ट्रैवल करते हुए, पैरेलल ट्रैवल करते हुए आती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे मिलती है, इसलिए उसका नाम दे दिया फोकस, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट आपको मिरर में दिखेंगे नहीं, ये हमने अपनी, अभी हम इससे इन पॉइंट से रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे काफी सारी। इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, आगे बनेगी, पीछे बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी कि इनवर्ट बनेगी, वो सारी की सारी चीजें इसी के बेसिस पे होंगी। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, जो भी चीजें हमने डिस्कस की मजा आया होगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, है ना। काफी जरूरी है वो रूल्स पढ़ना, काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि लाइट अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, अगर फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी। ये कुछ रूल्स हैं, और रूल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूल्स नहीं आएंगे तो इमेज फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे, तो रूल्स का आना बहुत जरूरी है, क्लियर है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टाटा, गुड बाय।